क्या समझते हैं? ये क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या समझते हैं? ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या समझते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें कहा गया कि जब किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, गोल है, लंबा है, भैया वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, जब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है तो वह जो आवेश है वह एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, ठीक है, तो किसी सतह पर जो उत्पन्न आवेश होगा वह 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, 5E भी होगा, 10E होगा, मान लेते हैं कि भाई 90 है, 100 है ना, 100E होगा, 180 होगा, मैंने पूर्णांक संख्या से गुना किया हुआ रहेगा। समझ रहे हो बात है कि क्वांटीकरण सिद्धांत में ये कहा गया कि किसी भी सतह पर अगर आवेश उत्पन्न किया जाए, ठीक है, तो आवेश का जो मान होगा वह एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होगा। क्या होगा? पूर्णांक गुणज होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होगा, यानी जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है उसका पूर्णांक संख्या से गुना कीजिए। किसी भी सतह पर उत्पन्न आवेश 3.4 E के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3.4 पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक गुणज, मुंह मत लटकावो, जोर से बोलो, समझा ना? यहाँ पर खाली घुटर घुटर सुने वाला आदत नहीं होना चाहिए। अब जिसको पूर्णांक संख्या भी समझ में नहीं आता है उसका तो अल्लाह भैया मालिक है, सब भगवान मालिक ना है। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर, यानी कि भाई जितना आवेश उत्पन्न होगा वह इसी का गुणज होगा, यानी इतना गुने 1, इतना गुने 2, इतना गुने 3। कारण इसका क्या है कि अब हम किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तब पूरा पूरा ना हटाएंगे जी। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन हटाए फिर आधा हटाए तो 2.25 गो हटाए, 2.25 गो इलेक्ट्रॉन हटाए, 2.5 गो इलेक्ट्रॉन हटाए, ऐसा संभव है? तो जब इलेक्ट्रॉन हटेगा, जब पूर्णांक संख्या के रूप में हटेगा, 1 गो हटे, 2 गो हटे, 3 गो हटे, 4 गो हटे, ठीक है ना? तो इसी तरीका से कहा गया कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश है वह एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका पूर्णांक गुणज होगा। 10 बार तो हम बोल चुके हैं, अब इतनों के बाद अगर तुमको याद नहीं हो रहा है तो भाई ये तुम्हारी समस्या है। पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है, मैंने 10 बार से ज्यादा बार बोल दिया है ना जी। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत में क्या कहा गया देख लीजिए। एक्चुअली में क्या था ना कि तुम केवल सुन रहे थे, तुम केवल सुन रहे थे, कान तक बात जा रही थी लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर रहे थे, तुम उसको रिपीट नहीं कर रहे थे, दिमाग में कोशिश नहीं कर रहे थे कि हम इसको समझ लें, तुम केवल सुन रहे थे। नतीजा हुआ कि तुम 10-15 बार सुनने के बाद भी उसको दिमाग में बैठा नहीं पाए।
यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है आपकी, केवल सुन रहे थे, अगर समझने की कोशिश कर रहे थे तो समझ गए होते। तो जो समझने की कोशिश किया वो समझ गया। तो बताइए कौन बताएंगे क्वांटीकरण में क्या कहा गया? देखिए क्या कहा गया। किसी सतह पर उत्पन्न जो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ये मैं 20 बार बोल चुका हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, फिर भी याद क्यों नहीं हुआ? कारण एकदम क्लियर है बॉस, तुम केवल सुन रहे थे, तुम केवल सुन रहे थे, दिमाग में बैठाने का प्रयास, माइंड में कभी रिपीट करबे नहीं किए। इसीलिए मैं बोला टुकुर टुकुर देखो मत, उसको दिमाग में रिसाइकिल कीजिए, 2 बार 3 बार बोलिए उसको अपने से, तब उसको याद हो जाता है। तो खाली सुनता है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, ये करने से थोड़ा याद होता है। जो बात बताई जाती है उसको माइंड में आपको दोहराना है, तब ये याद होगा। न तो बताइए 20 बार बोलने के बाद भी वो चीज क्लियर आपको नहीं होता है। कारण समझिए, क्लियर है कारण। तो भाई रिलैक्स हो करके एकदम आराम से बैठ जाने से पढ़ाई थोड़ी होती है। सीखने के लिए लोग आते हैं, तब जाके सीखता है। ठीक है, चलिए कोई बात बोलने के बाद आपको भाई रिएक्शन होता है, एक्शन दिखाइए सर। रिएक्शन तो भैया दिखाने के लिए जिंदगी पड़ा हुआ है, आप एक्शन दिखाइए। एक्शन, हम काम कर रहे हैं, काम, उसको एक्शन बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए तब तो क्वेश्चन लिख लिए ना, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या समझते हैं? लिखिए आंसर, लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी सतह पर, इस सिद्धांत के अनुसार किसी सतह पर, किसी सतह पर उत्पन्न आवेश, किसी सतह पर उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर के उत्पन्न आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ये हुआ स्टेटमेंट। सरल भाषा में समझिए, लिखिए। यदि 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 1 इलेक्ट्रॉन पर, यदि 1 इलेक्ट्रॉन पर का आवेश E हो, यदि 1 इलेक्ट्रॉन पर का आवेश E हो, तब किसी सतह पर उत्पन्न आवेश, किसी सतह पर उत्पन्न आवेश प्लस माइनस NE, किसी सतह पर उत्पन्न आवेश प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE के बराबर होता है। प्लस माइनस NE के बराबर होता है, ठीक है ना? जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 है। सतह पर उत्पन्न आवेश प्लस माइनस NE के बराबर होता है, जहाँ n बराबर
1 2 3 4 5 जो पूर्णांक संख्या है होता है। यही है क्वांटीकरण का सिद्धांत। समझिए, समझने के लिए देखिए इसको, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ E बराबर जानवे करते हैं। अब एकरे पर अगर क्वेश्चन पूछेगा, लिखिए, ये लिख लीजिए भाई, Q बराबर प्लस माइनस ए नी। प्लस माइनस ए नी क्यों हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे तो कौन आवेश? ऋण आवेश। तो ठीक है, सतह से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धन आवेश होगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए क्वेश्चन। एक सतह पर 10 के पावर 22, एक सतह पर 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन, एक सतह पर 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तब सतह पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। तब सतह पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। सतह पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। सतह पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। ठीक है, चलो देखो भैया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पर तेज और बूंद का सवाल नहीं है, सवाल समझने का है। जो समझने की कोशिश करेगा वो तुरंत समझ जाएगा। नियत को हमेशा साफ रखिए, कोई काम कीजिए नियत हमेशा साफ रहे। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए आपकी नियत एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ या आई हूँ, मेरा टारगेट पढ़ना है। नियत साफ होनी चाहिए। कोई काम कीजिए, अगर आप साफ नियत से करते हैं तो सफलता पक्का मिलती है। ठीक है ना? तो आपकी नियत स्पष्ट होनी चाहिए। अब नियते में हौच पोच है, हौच पोच है कि नहीं? तो काम में सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब हमारे देखिए भाई, राज्य के जो सीएम होते हैं वो सवेरे कुछ और होते हैं, शाम में कुछ और हो जाते हैं। भैया वो बंदे को पलटी नहीं मारे हैं, ये घोलटनिया मारे हैं। पलटी तो भाई एक आध दो बार मारा जाता है, एने से एक बार हुआ, एक बार एने से हुआ, पलटा। लेकिन अगर लड़कन माने जमीन पर 10 बार 20 बार लोटे तो क्या बोलते हैं कि घोलटनिया मार दिया, है कि नहीं? तो ये पलटनिया नहीं मारे, घोलटनिया मारे, है कि नहीं? अब तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा हो कि सुबह तुम भाई सोचा कि बायोलॉजी पढ़ेंगे, सवेरे होते ना रे मैथ पढ़ेंगे, फिर हुआ सवेरे शाम होते होते कहते बायोलॉजी ठीक था कि, फिर सवेरे उठा ना पापा कह रहे हैं कि मैथे ले लो। माने इस तरह से भाई आप मैंने घोलटनिया भी मार दिए, है कि नहीं? तो नियत साफ होनी चाहिए। जो साफ नियत से आप काम कीजिए, और परिस्थितियां अगर थोड़ी सी परिस्थितियां आपके विपरीत जाती है तो आप अपने आप को भैया एडजस्ट कीजिए, उसके परिस्थितियों के अनुसार अपनी ताकत को बढ़ाइए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि परिस्थितियों के ही गुलाम हो गए। तो परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए, परिस्थितियों को अपने गुलाम बनाइए। ठीक है छोटे? चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऋण आवेश ना, तो Q बराबर
यहाँ माइनस एन ही हो जाएगा चला, कारण है प्लस माइनस नहीं, कहा इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन लेते तो प्लस। चलिए अब n बराबर कितना है 10 के पावर गुना ई बराबर 10 के पावर -19 कूलम। अब देखो 22 है 19 है तो 3 होगा ना, 10 के पावर 3 कूलम हो गया। ठीक है, तो यही आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत पर इस तरह के सवाल आएंगे कि सतह से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, सतह पर इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो फॉर्मूला यही है, अगर दिया जाएगा तो माइनस, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे निकाल देंगे तो प्लस, तो इसके अनुसार अब फिर इस सूत्र से निकाल देंगे एनी से। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अगले टॉपिक पर।